गुड मॉर्निंग माय डियर फ्रेंड्स। चलिए आज एक फिर से नई शुरुआत करते हैं और आप सभी हमारे व्यूअर्स का इंग्लिश जंक्शन बाय हरिवंश सर पर बहुत बहुत स्वागत है। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आप लोग जैसा कि देख रहे हैं आजकल एक जो नई सीरीज़ आप लोग के सामने ला रहे हैं जिसका नाम है टाइम एंड टेंस। टाइम एंड टेंस पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 मैंने आपको पढ़ाया हुआ है और इसका पार्ट 4 ये जो आपके सामने है टाइम एंड टेंस पार्ट 4, जिसमें आपका टॉपिक आज का है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। आप लोग पढ़े होंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, और जो लोग नहीं पढ़े हैं वे लोग पिछले वीडियो को जाकर के अवश्य देख लें। और जो लोग नए हैं इस चैनल पर इंग्लिश जंक्शन बाय हरिवंश सर पर, वे लोग इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और फटाफट पहले सब्सक्राइब कर लीजिए, फिर शुरू करते हैं। तो आइए चलते हैं आप लोग के लिए नए टॉपिक के साथ, कुछ नए मनोरंजक सेंटेंसेस के साथ। तो आइए देखते हैं ये होता क्या है। जैसा कि हम लोग जानते हैं प्रेजेंट भी है, परफेक्ट भी है, टेंस भी है। ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस 3 प्रकार के वर्ड से बना है, प्रेजेंट से, परफेक्ट से और टेंस से। इस टेंस में हमने क्या आपको बताया है कि इसमें जो टाइम होता है प्लस एक्शन होता है। टाइम के साथ जो एक्शन होता है यही वर्ब का फॉर्म होता है। और इस परफेक्ट में हमने आपको बताया है कि परफेक्ट में वर्ब हमेशा थर्ड फॉर्म में होती है। प्रेजेंट में 3 चीज़ें हैं, वर्ब टू बी का इज़, एम, आर है एक, दूसरा आप लोग का है हैज़ या हैव है, तीसरा आपका है डू या डज है। ये सब सारी चीज़ें अगर आ रही हैं तो ये प्रेजेंट टेंस में है। वर्ब टू बी में से इज़, एम, आर है, हैव का हैज़ फॉर्म है सिंगुलर फॉर्म, या डू डज है। तो ये समझ लीजिए कि वर्ब किस में है, ये टेंस किस में है, प्रेजेंट में है। टाइम उसका प्रेजेंट है। एक्शन जो है परफेक्ट में चल रहा है, यानी कंप्लीट जो हो रहा है परफेक्ट हो गया, पूर्ण हो गया। और टेंस तो पढ़ा ही आपने है, इसको टाइम और एक्शन कहते हैं। इसमें जो आता है ये हिंदी में रहता है कि चुका है, चुके हैं, चुकी है, चुका हूँ, ये आ जाए, या ये दिया हो या है, ए हैं, ई है। अगर ऐसे सेंटेंस के अंत में वर्ड आए, जैसे अगर कहें वह आ गया है, मैंने नहा लिया है, हम लोग खा लिए हैं, बच्चे चले गए हैं, मैं इस सेंटेंस को लिख चुका हूँ, मैं आप लोग से बात कर चुका हूँ, मैं इतने पार्ट को लिख चुका हूँ, इस सेंटेंस के कुछ भाग को लिख चुका हूँ, यह हमेशा परफेक्ट होता है। परफेक्ट भी हुआ तो किस समय में, जो टाइम चल रहा होता है। टाइम चल रहा हो, इसमें एक चीज़ ध्यान रखिएगा, जो टाइम होता है इसका, इसमें टाइम या तो चल रहा हो या बीत गया हो। जो बीत गया हो ये दिया न हो, दिया न हो, ये दिया नहीं हो। जो बीता हुआ टाइम हो दिया नहीं होता है। प्रेजेंट का टाइम तो जो चल रहा होता है दिया होता है। और कार्य पूर्ण हो गया हो, कोई भी ऐसा कार्य जो आपका पूर्ण हो चुका हो, तो टाइम ये दिया हो तो ये प्रेजेंट टाइम का हो। तो प्रेजेंट टाइम में कौन कौन से टाइम देखेंगे हम, नाउ हो, जस्ट हो, जस्ट नाउ हो, टिल नाउ हो, राइट नाउ हो, येट हो, ऑलरेडी हो, इस तरह से देख रहे होंगे। नाउ, जस्ट नाउ, ये जस्ट है, जस्ट नाउ है, टिल नाउ है, ये राइट नाउ है, येट है, ऑलरेडी है, बिफोर है। ऐसे वर्ड्स अगर दिए हैं टाइम के तो आप समझ लीजिए कि इसको आपको परफेक्ट में ही करना है। तो कैसे करेंगे, मैंने अभी अभी उन्हें फ़ोन किया है, आई हैव कॉल्ड हिम जस्ट नाउ, आई हैव जस्ट कॉल्ड हिम।
तो इसका स्ट्रक्चर आप देखेंगे तो जैसे ही कोई सेंटेंस अफर्मेटिव में अगर आए आपका, तो अफर्मेटिव सेंटेंस को कुछ करना नहीं है, आपको सब्जेक्ट लिखना है। सब्जेक्ट जो वाक्य में कार्य करता है वही सब्जेक्ट होता है, जिसको हिंदी में कर्ता कहते हैं। इसके तुरंत बाद अगर प्रेजेंट है तो या तो हैव होगा या तो हैज़ होगा, इनके दो के अलावा कुछ नहीं होगा इसमें। और वर्ब हमेशा थर्ड फॉर्म में होगा। आगे अगर ऑब्जेक्ट है तो लगेगा, नहीं तो कॉम्प्लीमेंट आपका आ जाएगा। तो हैव जो होता है आई के साथ, यू के साथ, या जो भी प्लूरल सब्जेक्ट हों, प्लूरल सब्जेक्ट यानी एक से अधिक, चाहे वो कोई भी हो, सिंगुलर जो फर्स्ट पर्सन, सेकेंड पर्सन, थर्ड पर्सन, कुछ भी हो, लेकिन वो प्लूरल होना चाहिए। हैज जो भी होगा, ही है, शी है, इट है, एनी सिंगुलर, सिंपल सा रूल आप याद कर लो कि सिंगुलर नंबर है और वो थर्ड पर्सन में आएगा। सिंगुलर नंबर हो लेकिन वो थर्ड पर्सन हो। ये क्या सिंगुलर नंबर फर्स्ट पर्सन है, ये आपका फर्स्ट पर्सन है। यू आपका ये भी सिंगुलर है लेकिन सेकेंड पर्सन है। ये यू जो है कभी कभी सिंगुलर भी हो जाता है, कभी कभी प्लूरल भी हो जाता है, दोनों है लेकिन ये सेकेंड पर्सन है। बाकी कोई भी हो, प्लूरल हो तो हमेशा हैव लगाइएगा, थर्ड फॉर्म, ऑब्जेक्ट और कॉम्प्लीमेंट। जैसे अगर कहना हो कि उन लड़कों ने इसे तोड़ दिया है, उन लड़कों ने इसे तोड़ दिया है। अब देख रहे हैं अंत में क्या है, दिया है, टाइम नहीं दिया है, कब टूटा है। अभी जब में लिखा है जो टाइम बीत गया हो लेकिन कार्य पूर्ण हो, वो टाइम दिया नहीं होना चाहिए। अगर टाइम दिया है पास्ट का तब आप प्रेजेंट परफेक्ट में नहीं कर सकते। एग्जाम में यही गलती होती है। दोज बॉयज़ ढेर सारे हैं तो हैव, दोज बॉयज़ हैव ब्रोकन इट। मैंने आपको बुलाया है, आई हैव कॉल्ड यू। आपने इस काम को कर लिया है, यू हैव डन दिस वर्क। हम लोगों ने उनकी मदद की है, वी हैव हेल्प्ड हिम। मैंने नहा लिया या मैंने नहा लिया है लेकिन कार्य पूर्ण हो गया है, टाइम नहीं पता है, तो क्या लगाएंगे आप, आई हैव टेकन अ बाथ। पापा चले गए। या यही आ रहा है, देख रहे हमने या है, ई है लिखा हुआ है। कभी कभी या ई भी आता है, कार्य पूर्ण हो जाता है लेकिन टाइम बिल्कुल नहीं दिया है, तो उसको आप परफेक्ट टेंस में करेंगे लेकिन वो कार्य अभी अभी हो रहा हो जब मैंने बोला है। जैसे बोल रहा हूँ मेरे पिताजी आ गए, माय फादर हैज़ कम। वे लोग चले गए, दे हैव गॉन। कब गए, टाइम नहीं पता। जब टाइम पता रहेगा तो जिस टाइम की बात की जाएगी उसी का टेंस हो जाएगा। लेकिन अगर टाइम नहीं पता है लेकिन कार्य हो चुका है, वे लोग बॉम्बे चले गए हैं, दे हैव गॉन टू मुंबई। मैंने उनसे बात की है, आई हैव टॉक्ड टू हिम। या मैंने उनसे बात की, आई हैव टॉक्ड टू हिम। आई टॉक्ड टू हिम भी सही है। तो इसमें टेंस पे हम आगे चर्चा करेंगे, लेकिन फिलहाल अभी ये जाने कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में ये सारे टाइम होने चाहिए। अगर टाइम नहीं दिया है तो एक्शन पूर्ण होना चाहिए, तब हम लगाते हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। अगर हम ये बोलें इसी को निगेटिव सेंटेंस में, तो निगेटिव में आप हैज़ या हैव, इसके बाद तुरंत नॉट लगा देंगे या तो फिर नेवर रहेगा। वर्ब का आगे थर्ड फॉर्म रहेगा, यहाँ तो सब्जेक्ट आपका रहेगा ही, फिर ऑब्जेक्ट और कॉम्प्लीमेंट। जैसे अगर हम बोलें ही हैज़, ही है तो देखिए इसके साथ हैज़ आ गया, ही है, ही के साथ हैज़ हो गया। ही हैज़ नॉट इनवाइटेड, ही हैज़ नॉट इनवाइटेड हिम टू टी। उसने उन्हें चाय पर नहीं बुलाया है। देखिए यहाँ पे नॉट है, इनवाइटेड थर्ड फॉर्म है, हैज़ हैव है, तो ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस हो गया। अगर यही नेगेटिव की जगह इंट्रोगेटिव आ जाए तो आप क्या करोगे, इंट्रोगेटिव में जैसा कि हमने बताया हुआ पहले भी वीडियो में आपको, ये इंट्रोगेटिव ये दो तरह के होते हैं। एस नो टाइप के, यस नो टाइप वाले सेंटेंस होते हैं जिसमें हिंदी में क्या शुरू में आ जाता है, क्या वाक्य के शुरू में दिया हो। जैसे दिया है क्या आपने नाश्ता किया,
क्या आपने नाश्ता किया, क्या आपने नाश्ता कर लिया है, सब एक ही सेंटेंस है। तो बोलेंगे हैव यू टेकन योर ब्रेकफास्ट, हैव यू टेकन योर ब्रेकफास्ट, क्वेश्चन मार्क, हैव यू टेकन योर ब्रेकफास्ट। अगर इसमें WH वर्ड टाइप आ जाए, तो WH वर्ड अगर आ जाता है टाइप के, तब आप परेशान ना हो। इसमें इंट्रोगेटिव वर्ड कब, क्या, क्यों, कैसे बीच में आएगा। जैसे वे कहाँ गए हैं, वे कहाँ गए हैं। वेयर हैव दे गॉन, वेयर हैव दे गॉन, क्वेश्चन मार्क लगा दीजिएगा तुरंत। अब इसको सब लोग फटाफट उतारिए और इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। अब इसके आगे का कुछ कहानी और भी बाकी है, अभी आप लोग वीडियो के साथ बने रहें। सबको एक एक चीज़ बताएंगे, कुछ भी छोड़ेंगे नहीं, एक एक चीज़ हम आपको पढ़ा देंगे। अगर आप चाहेंगे तो इससे आप एक एक चीज़ को तैयार कर लें, कोई भी टेंस आपकी कन्फ्यूजन में नहीं रहेगा। तो मेरे प्यारे बच्चों, ये जो वीडियो है आपके सामने, इसको अपने दोस्तों में भी शेयर करें, फटाफट देखते हुए ही आप लोग शेयर कर दें, इसको लाइक करें और अधिक से अधिक मित्रों को भी इसका लाभ पहुंचाएं। तो जो लोग नए हैं मेरे प्यारे बच्चों, मेरे प्यारे मित्रों, मेरे भाइयों बहनों, जो भी वीडियो को देख रहा है, वे लोग इस चैनल पर अगर नए हैं तो सब्सक्राइब इंग्लिश जंक्शन बाय हरिवंश सर। हरिवंश सर में स्पेलिंग भी लोग गड़बड़ कर देते हैं, HARIV लिख देते हैं, HARIBANSH है हरिवंश सर। ये डाल कर देखेंगे तुरंत चैनल आपके सामने होगा और आप इसको सब्सक्राइब कर लें। अब चलते इसमें, जैसे कुछ वर्ड्स अभी हमने बताया है कि जो सब्जेक्ट आता है, इसके बाद यहाँ पे हम हैज़ या हैव जब लगाते हैं, ये हैज़ या है, इसके तुरंत बाद या तो आप जस्ट लगा लो या तो यहाँ पे ऑलरेडी लगा लेते हैं। ये जस्ट या ऑलरेडी जो होता है, ये तुरंत मेन वर्ब के पहले आ जाता है, इसको ध्यान रखेंगे। ये जो होता है, और टिल नाउ जो होता है अंत में यूज़ होता है। ये जो टिल नाउ होता है अंत में यूज़ कर सकते हैं, येट का प्रयोग अंत में करते हैं। और जैसे इसमें येट का प्रयोग आपको करना हो तो येट का प्रयोग याद करिए, केवल नेगेटिव सेंटेंस होगा, सेंटेंस नेगेटिव होना चाहिए, नेगेटिव में प्रेजेंट परफेक्ट हो। जैसे अगर हम कहें माई ब्रदर हैज़ जस्ट कॉल्ड मी, मेरे भाई ने मुझे अभी अभी बुलाया है, अभी बुलाया है। ये बोलेंगे माई ब्रदर हैज़ जस्ट कॉल्ड मी। दे हैव ऑलरेडी, दे हैव ऑलरेडी सीन हिम, वे लोग पहले ही उसे देख लिए हैं। दे हैव ऑलरेडी सीन हिम, आई हैव ऑलरेडी सीन यू, आई हैव ऑलरेडी टॉट यू दिस थिंग्स, आई हैव जस्ट taught you this line, I have just written this line। तो इस समय अगर जस्ट चल रहा है, प्रेजेंट चल रहा है, तो याद रखिए आप प्रेजेंट परफेक्ट में ही करेंगे। और येट का प्रयोग जैसा कि हमने बताया केवल नेगेटिव में ही होता है, लेकिन इसका मतलब अभी भी अर्थ है या अभी तक है। तो मेरे प्यारे बच्चों, इसको आराम से एक एक चीज़ देखेंगे, निश्चित रूप से आपको सब समझ में आएगा। जैसे दिया है राजेश हैज़न्ट या हैज़ नॉट, या तो आप हैज़न्ट लिखिए या तो हैज़ नॉट कम बैक येट। अब देख रहे हो यहाँ पे नॉट आया है, हैज़ आया, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है, ये प्रेजेंट हैज़ है, थर्ड फॉर्म है, परफेक्ट है। और येट का प्रयोग लगा है तो येट का प्रयोग नॉट की वजह से लगा है। जैसे दिया है यू हैवंट रेड दिस नॉवेल येट, आपने इस नावल को अभी भी नहीं पढ़ा है। तो येट क्या है, नेगेटिव सेंटेंस में आ रहा है। टिल नाउ ऑलरेडी आप बाद में कर लें। कभी कभी लड़के क्या करते हैं, इसको करते हैं आई हैव पास्ड, आई हैव पास्ड हाई स्कूल एग्जामिनेशन, हाई स्कूल एग्जामिनेशन, यहाँ तक तो बात सही है। आई हैव पास्ड हाई स्कूल एग्जामिनेशन क्लास 10th इन
2021। अब यहाँ पे देख रहे होंगे, अभी हमने बताया कि ये टाइम क्या होना चाहिए, प्रेजेंट का होना चाहिए, या तो टाइम नहीं दिया होना चाहिए। क्या ये 2021 प्रेजेंट में है? नहीं है। 2021 है, 2021 है, ये बीता हुआ टाइम है। जब बीता हुआ टाइम है तो टाइम क्या है? ये आपका पास्ट है। अगर ये टाइम पास्ट है तो टाइम तो हम बदलते नहीं है, तो यहाँ पे अपनी एक्शन को बदल देंगे। ये पूरा का पूरा हमारा गलत हो जाएगा। लिखेंगे आई पास्ड। तब मेरे प्यारे बच्चों यहाँ पे आप वर्ब का सेकेंड फॉर्म लगा देंगे। अगर टाइम पास्ट होगा तो एक्शन भी क्या होगा? एक्शन भी आपका पास्ट होगा। ज़्यादातर लड़के इसी गलती को कर एग्ज़ाम में फेल हो जाते हैं। कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में भी ऐसा दिया रहता है, आई हैव मेट हिम व्हेन आई वाज 8 years old। जब मैं 8 साल का था तब मैं उससे मिला था। और 8 साल का था, टाइम तो बीत गया, अब तो उम्र ज़्यादा हो गई, एक दिन भी ज़्यादा हो गई, तो मतलब बड़े हो गए। तो बोलेंगे आई मेट हिम व्हेन आई वाज 8 years old। आई न्यू हाउ टू राइड ए बाइसिकल व्हेन आई वाज ए चाइल्ड। जब चाइल्ड था, अब तो मैं बड़ा हो गया हूँ, तो जब चाइल्ड था तो बच्चा था, वहाँ पे आई न्यू होगा, आई हैव नोन हाउ टू राइड ए बाइसिकल गलत हो जाएगा। इस तरह की छोटी छोटी चीज़ों को ध्यान रखेंगे। इसमें एक जगह और कन्फ्यूज आप लोग होते होंगे कि सब्जेक्ट के बाद इसमें कभी कभी ये दे देता है हैज़ और हैव। तो मेरे प्यारे बच्चों एकदम कन्फ्यूजन नहीं होगा, अब आराम से पढ़ते रहिए। यहाँ पे भी बीन दे देता है, तो कई बार लड़के जब उनसे इंटरेक्शन करते हैं, फेस टू फेस बात कर, सर यहाँ बीन तो परफेक्ट कॉन्टीन्यूअस में आता है। हाँ, परफेक्ट कॉन्टीन्यूअस में तब आएगा ना जब एक्शन कॉन्टीन्यूअस हो। यहाँ तो एक्शन कॉन्टीन्यूअस नहीं, यहाँ पर कोई नाउन आ सकता है, कोई एडजेक्टिव आ सकता है, कोई एडवर्ब आ सकता है। और टाइम में आपका यहाँ दिया रहेगा सिंस या फॉर दिया रहेगा, प्लस इसके बाद आपको ये टाइम लगाना है। जैसे हम कहेंगे शी हैज़ बीन विथ मी, शी हैज़ बीन विद मी सिंस मॉर्निंग। वह सुबह से मेरे साथ ही है। यहाँ पे मी और विद देख रहे हैं, प्रेपोजिशन मी प्रोनाउन आ गया है, नाउन की जगह प्रोनाउन भी आ सकता है। यहाँ पे बीन है, यही वर्ब का थर्ड फॉर्म है। यहाँ पे बीन जो है वर्ब का थर्ड फॉर्म है, तो इसलिए कंफ्यूज ना हो कि ये कंटिन्यूअस टेंस है। बीन कंटिन्यूअस में तब आएगा जब आपको आईएनजी लग जाएगा। अगर हम कहें वह मुझे 2 घंटे से पढ़ा रहे हैं, तो ही हैज़ बिन टीचिंग मी फॉर 2 hours। मैं उनसे सुबह से बात कर रहा हूँ, आई हैव बिन टॉकिंग टू हिम फॉर 2 hours। अगर इसके बाद अगर देखेंगे आपका जो प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस है, तो इसको आप लोग नोट कर लीजिएगा। अभी प्रेजेंट परफेक्ट टेंस इजीली आप लोग इसको समझ गए होंगे, उतार लीजिए फटाफट और इसके कुछ सेंटेंस बनाइए। जैसे अगर आपको ये बोलना हो कि मैंने आपका क्या बिगाड़ा है, मैंने आपका क्या बिगाड़ा है, What wrong have I done to you? मैंने किया क्या है, what have I done? तुमने पढ़ा क्या है, what have you studied? तुमने देखा क्या है जो इस तरह से चिल्ला रहे हो, what have you seen that you are crying? इतना चिल्ला क्यों रहे हो, why are you shouting so much? Why are you shouting? तो यहाँ पे तो कंटिन्यूअस है, पढ़े हैं आप लोग। लेकिन प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टीन्यूअस टेंस जो आपका है बहुत आसान है। ये प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टीन्यूअस टेंस दूसरा टेंस है, तो इसको भी आप लोग नोट कर लीजिए, बहुत आसान है। ये प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टीन्यूअस टेंस ये क्या होता है, कैसे पढ़ते हैं, बस एक आपको एक चीज़ जानना है, इसकी पहचान क्या है, रहा है, रही है, रहे हैं, ये तो दिया रहेगा। लेकिन इसमें एक सबसे बड़ी पहचान जो टाइम है, जो टाइम ज़रूर दिया रहेगा। अगर टाइम नहीं दिया है तो एक्शन क्या रहेगा, किसी समय से चल रहा होता है। ये प्रेजेंट भी है, परफेक्ट भी है, कॉन्टीन्यूअस भी है। तो याद रखिएगा, कोई कार्य अगर पास्ट टाइम में शुरू हुआ, अभी ये प्रेजेंट में जारी है तो कॉन्टीन्यूअस हो गया, और आगे भी जारी रहेगा तो ये भी कॉन्टीन्यूअस है। प्रेजेंट में अगर पास्ट में कोई कार्य आप शुरू करते हो, मान लीजिए आपने कोई पाठ पढ़ना शुरू किया, तो आप क्या करेंगे कि 10 मिनट से ही पढ़ रहे हैं तो 10 मिनट कुछ तो पढ़े होंगे, जो पढ़े होंगे परफेक्ट हो गया, और आगे पढ़ेंगे कंटिन्यूअस हो गया। इसीलिए इसको कहते हैं प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। तो कोई भी कार्य देखिए, यानी पास्ट टाइम में, पास्ट टाइम इन द सेंस पढ़ाया गया आपको, पास्ट टाइम क्या, जो बीता हुआ प्रेजेंट होता है। जिस समय मैंने अभी शुरू किया है इसको लिखना
1 घंटे बाद आप देखेंगे तो कुछ तो लिख चुके होंगे, कुछ पढ़ा चुके होंगे, तो ये क्या हो जाएगा, परफेक्ट हो जाएगा और आगे जारी रहेगा, कंटिन्यूअस हो जाएगा। पास्ट में प्रारंभ होकर प्रेजेंट टाइम में जारी हो और ये जो फ्यूचर आपका है, फ्यूचर टाइम में भी जारी रहने की पॉसिबिलिटी है। ऐसी संभावना है कि यह फ्यूचर में भी जारी रहेगा। यही होता है प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में। इसमें हम हमेशा सब्जेक्ट हैज़ या हैव, जहाँ पे भी आप हैज हैव लगाएंगे उसके बाद बीन लग जाएगा, क्योंकि ये कॉन्टिन्यूअस में जब भी आप फॉर्म लगाते हैं V1 प्लस ING, जब ये कॉन्टिन्यूअस लगाते हैं इज एम आर आप लगाते हैं, वही इज एम आर का ही थर्ड फॉर्म ये है परफेक्ट में। ये प्रेजेंट है, ये परफेक्ट है, ये क्या है, कॉन्टिन्यूअस है। बड़े आराम से समझिएगा। हैज हैव किस में होता है, प्रेजेंट है ये किस में है, ये परफेक्ट है, ये क्या है, कॉन्टिन्यूअस है। हमने पहले ही बताया है परफेक्ट में वर्ब का थर्ड फॉर्म होता है। ये जो वर्ब का थर्ड फॉर्म है बीन, इज एम आर वाज वर्ब का ही थर्ड फॉर्म है बीन, और कॉन्टिन्यूअस है ING फॉर्म। अब इसके साथ हम टाइम भी लगा देते हैं, तो उसके लिए सिंस या फॉर लगा देंगे, फिर टाइम। तो देखेंगे जो सिंस है आपका, सिंस है प्लस पॉइंट ऑफ टाइम होता है। पॉइंट ऑफ टाइम जो किसी कैलेंडर में आप देखते हैं या घड़ी में देखते हैं, एक बिंदु पे जब टाइम रुकता है उसको पॉइंट ऑफ टाइम ले, 2 बजे पॉइंट ऑफ टाइम में। कोई नेम ऑफ टाइम हो, कोई नेम ऑफ टाइम हो, डे हो, मंथ हो, ईयर हो, फेस्टिवल हो, एट्सेट्रा। जैसे चाइल्डहुड हो, बचपन की अवस्था हो। जैसे सुबह का टाइम मॉर्निंग है, सिंस मॉर्निंग। 2 बजे हो, सिंस 2 o'clock। सोमवार हो, सिंस मंडे। जुलाई हो, सिंस जुलाई। 2002 हो, सिंस 2002। होली हो, सिंस होली। आई हैव बीन लिविंग इन वाराणसी सिंस होली। मैं होली से ही बनारस में रह रहा हूँ। तो ये देख रहे हैं पॉइंट ऑफ टाइम के साथ सिंस लग रहा है, लेकिन फॉर जो लगा रहे हैं आप, इसके लिए आप पीरियड ऑफ टाइम लगाते हैं। फॉर के लिए पीरियड ऑफ टाइम जो लंबा समय चलता है, पीरियड ऑफ टाइम। जैसे 4 घंटा हम बोलें तो 4 घंटा एक लंबा पीरियड होता है। इसका कोई निश्चित टाइम नहीं, कब से कब तक 4 घंटा है। 10 घंटे हो, 10 महीने हो, 20 साल हो। जैसे हम कहें 2 years, 10 months, 5 hours, ये सब क्या है, पीरियड ऑफ टाइम है। तो इनके साथ आप फॉर लगाएंगे। जैसे दिया हो कि सुबह से बारिश हो रही है। सुबह से बारिश हो रही है, तो बारिश मौसम के लिए इट लगाते हैं, इट के साथ हैज़ हो जाएगा। इट हैज़ बीन रेनिंग सिंस मॉर्निंग। वह 2 दिन से यहाँ नहीं आ रहा है, तो आप हैज़ और नॉट फिर बीन। निगेटिव आएगा तो ये नॉट का प्रयोग जो हैज़ या हैव आपका जो है, हैज़ हैव के तुरंत बाद नॉट लगाते हैं, बीन। बाकी सारी प्रोसेस उसी तरह से है। जैसे ही हैज़ नॉट बीन कमिंग हियर फॉर 2 days। मैं 2 दिन से नहीं पढ़ा रहा हूँ। आई हैव नॉट बीन टीचिंग फॉर 2 days। वह कई साल से मेरी मदद नहीं कर रहा है। ही हैज़ नॉट बीन हेल्पिंग मी फॉर मैनी ईयर्स। लेकिन अगर हम लगाएं यहाँ पे कब से, अगर एक शब्द है कब से, तो कब से के लिए आप लगाते हैं सिंस। सिंस अब दिया है, अब लेकिन कब से, इस से के लिए तो सिंस हो गया, एक कब के लिए कहाँ गया, तो व्हेन। सिंस व्हेन, सिंस व्हेन जब शब्द आ जाए समझिए कब से। आप कब से पढ़ा रहे हैं अगर कहें तो सिंस व्हेन हैव यू बीन टीचिंग। सिंस व्हेन हैव यू बीन टीचिंग। वह कब से रो रहा है, सिंस व्हेन हैज़ ही बीन क्राइंग। आप कब से उसे देख रहे हैं, सिंस व्हेन हैव यू बीन वॉचिंग हिम।
मैं कब से आपसे बात कर रहा हूँ, आई हैव बिन टॉकिंग टू यू फॉर ए लॉन्ग टाइम। अब यहाँ देखिए कब से का मतलब इंट्रोगेटिव नहीं है, मैं कब से आपसे बात कर रहा हूँ, कब से का मतलब बहुत देर से, तब वहाँ पे सिंस देन हो जाएगा, फॉर ए लॉन्ग टाइम हो जाएगा, मैं तब से आपसे बात कर रहा हूँ। तब से होगा तो सिंस देन, कब से होगा लेकिन इसका अर्थ बहुत देर से तो फॉर ए लॉन्ग टाइम, लेकिन कब से जब सवाल पूछेंगे आप तो सिंस व्हेन लगाएंगे। तो ध्यान रखिएगा प्यारे प्यारे बच्चों, अगर हम कहें आप कब से बनारस में रह रहे हैं, सिंस व्हेन हैव यू बीन लिविंग इन वाराणसी, आप टाइम जानना चाहते हो, आप कब से उसे जान रहे हैं। अब नो को हमने पढ़ाया हुआ, नोइंग नहीं करते हैं, आप पिछली वीडियो में देख सकते हैं। तो सिंस व्हेन हैव यू नोन हिम, आप कब से मेरे साथ रह रहे हैं, सिंस व्हेन हैव यू बीन स्टेइंग विथ मी। तो ये भी देख रहे होंगे सारे प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का जो मैंने अभी ख़त्म किया है, ये सब सारे वीडियो को आप ध्यान से देखें और एक एक टेंस को बारीकियों से पढ़ें जिससे आपकी टेंस में कोई दिक्कत ना हो। मैं हमेशा आपके साथ हूँ, लेकिन पहला काम आप लोग को भी मेरे साथ रहना होगा। इस वीडियो को शुरू से अंत तक देखना होगा, देखिए ही नहीं, अपने दोस्तों में शेयर भी करिए, मज़े से एंजॉय करिए, इसको लाइक करिए। लाइक तो जानते ही हैं, लाइक क्या करना, सिर्फ एक बटन दबाना है, आपका कुछ भी मेहनत नहीं लगता है, लाइक कर दीजिए। लेकिन दिल से लाइक करेंगे तो मुझे भी अच्छा लगेगा, दिल से लाइक करेंगे तो मुझे भी लगेगा नहीं मैं जो मेहनत कर रहा हूँ आप लोग के लिए, आप लोग के साथ कुछ शेयर जो कर रहा हूँ, समय दे रहा हूँ, वो आपके लिए फ़ायदेमंद हो रहा है। इसलिए तो आप लोग लाइक कर रहे हो, इसीलिए तो आप लोग इसको शेयर कर रहे हो। मेरे प्यारे बच्चों, मैं हमेशा आपके साथ रहूँगा, चाहे क्लास में रहूँ, चाहे ऑफलाइन रहूँ, चाहे ऑनलाइन रहूँ, मैं हमेशा विद्यार्थियों के साथ ही रहा हूँ। आई हैव बिन टीचिंग यू फॉर 32 ईयर्स। मैं 32 साल से पढ़ा रहा हूँ, तो मैं 32 साल से बच्चों के ही साथ रहा हूँ। मैं कभी आज तक किसी और काम में नहीं घुसा, मैं अपने केवल बच्चों के लिए बना हूँ। आई हैव बिन ओनली फॉर माई स्टूडेंट्स, आई लव माई स्टूडेंट, लव यू स्टूडेंट्स, ऑल द बेस्ट, एंजॉय योर लाइफ।